अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 हाँ 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम टू बी लेट आउट क्या बोलते हैं? अच्छा इससे पहले हम एक चीज बता देते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जो होता है उसका गैप और नैप नील होता है, पता है। 2 घर तक का एग्जेम्पशन तो ले सकते हैं, 2 घर तक का, समझ में आया बात? तो डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? घर को हम रेंट पे नहीं लगाए, ध्यान से सुनेगा, घर को हम रेंट पे नहीं लगाए, लेकिन हम मान ले रहे कि घर को हम रेंट पे लगा दिए। घर को हम रेंट पे नहीं लगाए लेकिन हम डीम कर ले रहे, मान ले रहे कि घर को हम रेंट पे लगाए हैं, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो में ये सम्स कैसे बनता है हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इलस्ट्रेशन 8 बोला है, बोला गणेश हैज 3 हाउस, तीनों का तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब पहला नंबर बात कि आप 3 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड कभी नहीं पकड़ सकते हैं, 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड पकड़ेंगे। कितना घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड पकड़ेंगे हम लोग? 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड पकड़ते हैं। समझ में आया बात क्या बोले? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले ना इस तीनों घर का इनकम निकालना पड़ेगा, तीनों घर का, ठीक है। तो कॉपी में हेडिंग करेगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बोए হবে না এটা, আরে দেখো कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी of H1 H2 H3, computation of income from house property of H1 H2 and H3, assuming them to be deemed to be let out, assuming them to be deemed to be let out, कॉपी का राइट हैंड साइड में 3 कॉलम बना, H1 H2 H3। जो डीम टू बी लेट आउट घर होता है, इसका मतलब क्या है? घर को आप रेंट पे नहीं लगाए हो, घर को आप रेंट पे नहीं लगाए हो। तो अगर घर को रेंट पे नहीं लगाते हो तो एक बात हमेशा हम बता देते हैं, अगर घर को तुम रेंट पे नहीं लगाओगे तो उस घर का एक्चुअल रेंट कभी भी नहीं निकलेगा। ठीक बोला बुझ ले? अगर हम घर को रेंट पे नहीं लगाते हैं तो घर का एक्चुअल रेंट कभी भी नहीं निकलेगा। घर को अगर रेंट पे नहीं निकालते घर का एक्चुअल रेंट कभी भी नहीं निकलेगा। तो उस सिनेरियो में जो एक्सपेक्टेड रेंट रहता है उसी वही उस घर का गैप बन जाता है। समझ में आया बात? अरे रेंट पे लगाए नहीं है तो एक्चुअल रेंट नहीं है, तो एक्सपेक्टेड रेंट ही गैप बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख, कॉपी में लिख एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट बता। H1 का एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा? लिखना नहीं है, देख बता, डायरेक्ट लिख देगा, वो ब्रेक करके नहीं दिखाना है। म्युनिसिपल 3,50,000 होगा, हाँ H1 का। H2 का हाँ लिखो, और H3 का 3,75,000, ठीक है। यही गैप है भैया, यही गैप है। अरे डीम टू बी लेट आउट कर गए हैं, ये कहां से आएगा एनुअल रेंट? यही गैप है, तो सीधा गैप से माइनस कर दे, यही गैप है ना, एक्सपेक्टेड रेंट ही क्या होगा, माइनस कर दे म्युनिसिपल टैक्स। देखो माइनस म्युनिसिपल टैक्स करो, 12%, 8%, 6% बार करो, म्युनिसिपल टैक्स से बार करो, है ना। करो फर्स्ट टैक्स 36,000, हाँ কার উপরে 12% মারা যায় 50 নেশা পেশা করে আছো কি তুমি? কার উপরে মারো म्युनिसिपल टैक्स? ये और म्युनिसिपल टैक्स तो रिलेशन है, হ্যাঁ নেশা পেশা করে, তারপরে 28,800, তারপরে হ্যাঁ মাইনাস করে কি আসছে? ন্যাভ কত বেরিয়েছে? ন্যাভ বলো। ফার্স্ট का निकलेगा 314,000, তারপরে 331,200, उसके बाद 355,200, 355,200 नैव। माइनस करो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 24A का, 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% निकाल, कितना आएगा? 94,200,
99360 106560 তারপরে इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस 1 का नहीं है, हाउस 2 का है 55,000। क्या 30,000 हां এটা কি সেলফ অকুপাইড? এটা কি সেলফ অকুপাইড? রিপেয়ারের জন্য নিলে 30,000 সেলফ অকুপাইড। তুমি নিজের মুখ থেকে এক্ষুনি বলে সেলফ অকুপাইড में रेस्ट्रिक्शन है, এটা কি সেলফ অকুপাইড? হ্যাঁ অল অফ 3 সেলফ অকুপাইড লেখা দেবো। তো তুমি এটা সেলফ অকুপাইড ক্যালকুলেশন করছো? তুমি কিসের ক্যালকুলেশন করছো এটা? লেখো 55,000। নিজের মুখ থেকে প্রভিশন বলছো আবার ভুল করছো। তুমি লেখা আমি বলেছি কি করতে লেখা? তুমি তো নিজে বললে সেলফ অকুপাইড में लेंगे, এটা কি সেলফ অকুপাইড হচ্ছে? ডিম টু বি লেট আউট হচ্ছে, উপরে লেখা আছে তো সবাই জানে। হ্যাঁ তারপরটা কি আছে? তুমি লেখো নি অ্যাজিউমিং देम टू बी डीम टू बी लेट आउट, কেন লিখছো না তুমি এসব কথা? ऊपर में हेडिंग नहीं किया तुम लोग, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ H1 H2 H3 assuming them to be deemed to be let out। तो H2 का 55,000 और H3 का 1,75,000, तो कितना आ रहा बताओ? पहला घर का आएगा 219800, 219800, दूसरा घर का 176840 और तीसरा घर का 73640। अब क्या करेंगे? अब यहां से हम कॉम्बिनेशन करेंगे, दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड पकड़ेंगे और एक घर को डीम टू बी लेट आउट पकड़ेंगे। जिसमें इनकम सबसे कम होगा वो वाला आंसर को सेलेक्ट कर लेना। समझ में आया? हेडिंग करा। कॉम्बिनेशन कितना बनेगा देख, दो को सेल्फ ऑक्यूपाइड पकड़ेगा ना, तो पहला में एक काम करना है, H1 और H2 को तू पकड़ लेना SO माने सेल्फ ऑक्यूपाइड। लिख, हेडिंग करेगा नंबर ए, देखिए नंबर ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ब्रैकेट खोल, H1 and H2 SO, H1 and H2 SO and H3 DLO, DLO माने डीम टू बी लेट आउट। ठीक है, समझ में आया? राइट हैंड साइड में अमाउंट ऑफ इसका कॉलम दे दिया। अब लिख H1, सुनेगा ध्यान से, H1 SO है ना, SO का सब कुछ भी नहीं आता है, खाली क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। H1 का कोई इंटरेस्ट ऑन लोन था? H1 का कोई इंटरेस्ट ऑन लोन था? नहीं था, तो इसका इनकम नील आएगा। सीधा लिखो H1 में नील, H1 में नील लिखो। H2 का इंटरेस्ट ऑन लोन था? कितना था? 55,000। कितना लिखेगा? 55,000 नहीं लिखेगा, यहां पर तुम H2 को क्या पकड़े हो? तो इसका लिमिट आएगा 30,000। H2 लिख के बगल में ब्रैकेट में लिखो इंटरेस्ट ऑन रिपेयर फॉर SO, इंटरेस्ट ऑन रिपेयर फॉर SO रेस्ट्रिक्टेड टू 30,000। तो अमाउंट रुपीस का कॉलम में सीधा डाल देना -30,000। और H3 को क्या पकड़ा है तुम? डीम टू बी लेट आउट ना, तो इसका इनकम निकाला है तुम, डीम टू बी लेट आउट का इनकम कत বেরিয়েছে? ये 7,76,040। लिखो H373640, H373640 টোটাল করে বলো কত আসছে? 43640। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या करेंगे? H1 एंड H3 को SO पकड़ेंगे। लिखो H1 एंड H3 SO एंड H3 DLO, सॉरी H1 and H3 SO and H2 DLO, H2 DLO। तो फिर H1, फिर अमाउंट ऑफ इसका कॉलम दे। H1 का इनकम कितना आएगा? नील, क्योंकि SO है। यहां पर H2 को हम लोग DLO पकड़ रहे हैं, तो DLO का कितना इनकम है H2 का? 176,840। लिख लो 176,840।
H3 का कितना आएगा? H3 को हम लोग क्या पकड़े, बोलो की होने चाहिए H3 के? हाँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में कुछ भी नहीं आता है, खाली क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। H3 का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? देखो 1,75,000 नेगेटिव में, तो इसका टोटल इनकम आएगा 1840। ऑप्शन सी। क्या करोगे इसमें? अब क्या करोगे? अब H2 और H3 को SO पकड़ो, लिखो H2 एंड H3 SO एंड H1 DLO। H1 का कितना आएगा बोलो? DLO की कत আছে? H1 219800, लिखो बाहर लेके जाओ 219800, ताई तो। अच्छा H2 SO है, SO में खाली इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा? 30,000, पहले बता दिए थे। अरे क्यों लेगा 55,000 यार? H2 का अंदर में अमाउंट लिख 30,000 ब्रैकेट में, नेगेटिव में। H3 का कितना आएगा? अंदर में लिखेगा 1,75,000, अंदर में दोनों नेगेटिव में रखेगा। अब मेरा बात सुन, टोटल कितना आ रहा? 2,05,000, अंदर में लिख 2,05,000, टोटल अंदर में लिख 2,05,000। अब सुन, ये 2 लाख से ऊपर चला जा रहा ना, तो नीचे लिख रेस्ट्रिक्टेड टू -2 लाख। समझ में आया ना? हाँ, दोनों कंबाइन करके लेंगे, ऑफ कोर्स दोनों कंबाइन करके लेंगे। दोनों एसओ का ऐसा नहीं बोला कि एक एसओ का, दोनों एसओ का मैक्सिमम लिमिट 2 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सेल्फ ऑक्युपाइड घर का इंटरेस्ट और लोन का मैक्सिमम लिमिट 2 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो नेगेटिव में 2 लाख, आंसर बताओ আসছে 19,800। ठीक है। सबसे कम इनकम किसका है? ऑप्शन बी का ना, तो नीचे लिखेगा हेंस ऑप्शन बी विल बी सिलेक्टेड, हेंस ऑप्शन बी विल बी सिलेक्टेड। Hence option B will be selected because the total income is minimum in option B. Total income is minimum in option B. भैया टोटल इनकम मिनिमम है तो क्यों सेलेक्ट किए? देखो आप जिसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालोगे, आप हमेशा अपने एसएससी के बारे में सोचो। आपका एसएससी का इनकम जितना कम करोगे उतना वो अच्छा होगा ना, क्योंकि उसका टोटल इनकम उतना कम होगा, जीपीआई उतना कम होगा, उसको उतना कम टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया ना? इसीलिए हम लोग ऑप्शन बी को सेलेक्ट कर लिए। क्लियर है भैया? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बात है। अब हम लोग आते हैं दादा क्वेश्चन नंबर 9 में। पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। हम कहानी बता देते हैं। पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड कोई मतलब नहीं है, पूरा गैप निकालेगा। अरे मतलब पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है? 2 महीना हम खुद रहा, 10 महीना भाड़ा पे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा जैसे नॉर्मल प्लेन वेनिला सम्स करता है ना, वैसे पूरा प्लेन वेनिला सम्स करेगा। ये इलस्ट्रेशन 9। चल करते अभी। Rajlakshmi owns a house property at Adyar in Chennai. Municipal value 5 लाख, फेयर रेंट 4 लाख 20, स्टैंडर्ड रेंट 4 लाख 80। प्रॉपर्टी को लेट आउट किया 50,000 रुपया पर मंथ अप टू दिसंबर। देयर आफ्टर टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी एंड श्रीमती राजलक्ष्मी यूज द सेल्फ ऑक्युपाइड। वही बात, एक घर में कुछ दिन तो भाड़ा लगाया और कुछ दिन खुद रहा। तो ऐसा सिनेरियो में क्या होता है, हम लोग ये मान लेते हैं कि वो घर को हम पूरा 12 का 12 महीना क्या किए थे, मैंने पूरा एकदम सब कुछ लेके 12 महीना पे खाली एक्चुअल रेंट जितना हुआ है उतना लेंगे। समझ में आ गया बात? सब कुछ 12 महीना का होगा, खाली एक्चुअल रेंट होगा कितना महीना का, जितना महीना भाड़ा पे था उतना महीना। समझ में आ गया?
तो गैप निकालना, चलना निकालना, खुद से करना। लिख म्युनिसिपल वैल्यू 5 लाख, फेयर रेंट 4,20,000, स्टैंडर्ड रेंट 4,80,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ रहा? हाँ 4,80,000। फिर एनुअल रेंट, एनुअल रेंट ध्यान से सुनना, कितना करके रेंट था यहाँ? 50,000 रुपया करके शायद। हाँ क्या बोला है? ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से बोला है यहाँ पर कि 1 मिनट, 50,000 इंटू 12 मत करेगा, घर को 12 महीना भाड़ा पे हम नहीं लगाए थे। सुन ध्यान से, यहाँ बोला है कि प्रॉपर्टी को लेट आउट किया 50,000 में अप टू दिसंबर तक, मतलब दिसंबर तक का भाड़ा लेगा। भैया दिसंबर के बाद क्या हुआ है? दिसंबर के बाद वो सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, दिसंबर के बाद वो सेल्फ ऑक्यूपाइड किया, नॉट वेकेंट। दिसंबर के बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड किया, अरे उसीलिए तो इस सम्स का नाम है पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो एनुअल रेंट में तू क्या लेगा? 50,000 इंटू 9, लिख कॉपी में लिख, 50,000 इंटू 9 4.5 लाख देखा। अच्छा अनरियलाइज रेंट कितना कितना है भैया? अनरियलाइज रेंट कितना है थोड़ा देख लीजिए, है क्या अनरियलाइज रेंट? हाँ है। तो बोला कि नवंबर दिसंबर का कुड नॉट बी रियलाइज इन स्पाइट ऑफ ओनर एफर्ट, ऑल कंडीशन ऑफ प्रेस्क्राइब रूल फॉर सेटिस्फाइड। सब कुछ किया मैंने, अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन इसको मिलेगा, माइनस कर अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट माइनस कर 50,000 इंटू 2 1 लाख, कितना आएगा? 3.5 लाख, 3.5 लाख। तो बता गैप क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट ना एनुअल रेंट, কোনটা क्या হবে বলো? গ্যাপ কত হচ্ছে? গ্যাপ কত হবে? গ্যাপ হ্যাঁ আনরিয়েলাইজ রেট 1 লাখ টাকা বললে, হ্যাঁ গ্যাপ কত আসছে? গ্যাপ বলো, গ্যাপ 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 বলো, হ্যাঁ গ্যাপ বলো। 4,80,000 কি গ্যাপটা কি নিয়েছো? এক্সপেক্টেড রেন্ট গ্যাপ নিয়েছো না অ্যানুয়াল রেন্টটা গ্যাপ নিয়েছো? তাহলে এখান থেকে ভ্যাকেন্সি মাইনাস হবে। তুমি কি করছো? তুমি জল ফল খাও, এতক্ষণ ধরে চিনিয়ে তোমাকে বললাম এক্সপেক্টেড রেন্ট থেকে ভ্যাকেন্সি মাইনাস হয় না, घूम की कोशिश डायरेक्ट बोल एक्सपेक्टेड रेंट की वैकेंसी माइनस है ना, बार बार बोलছি एक्सपेक्टेड रेंट से कभी भी वैकेंसी माइनस नहीं होता है, सीधा क्या आ जाएगा 4,80,000। তুমি তো বাংলায় লিখলে জিনিসটা ভুলে গেলে এক্ষুনি, বাহ এটুকু ভুললে হবে? জীবন চলবে। गैप 4,80,000, बार बार बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड रेंट से अगर तुम्हारा गैप बनता है, कल भी चिल्ला चिल्ला के बोले थे एक्सपेक्टेड रेंट अगर तुम्हारा गैप बनेगा तो वैकेंसी माइनस नहीं होगा, समझ में आ गया? अच्छा तो 4,80,000 माइनस करो म्युनिसिपल टैक्स, शेष करो, नीचे আমরা शेष करो एक बार, म्युनिसिपल टैक्स নিয়ে शेष करो তাড়াতাড়ি। কি হলো যে ভুলে যাচ্ছ কেন দাদা? ওখানে বাংলায় লিখে দিলাম তাই জন্য। তুমি তো মনিটর হচ্ছে না, তুমি আরো দিয়ে দিচ্ছ। বলবে অ্যানসার বলবে। হ্যাঁ এখনো বুঝলে না? যদি গ্যাপটা এক্সপেক্টেড রেট আসবে তাহলে ভ্যাকেন্সি মাইনাস হবে না, বারবার আমি একটা কথা বলছি। ठीक है हो गया? फिर से बोलते हैं सुन लो, अगर तुम्हारा एक ही घर में 10 महीना खुद रहते हो और 2 महीना भाड़ा पे लगाते हो तो उस घर का सब कुछ आएगा 12 महीना पे, खाली एक्चुअल रेंट जो है जितना महीना तुम भाड़ा पे लगाया हो वो आएगा, जितना महीना भाड़ाटिया टेनेंट था वो नहीं, जितना महीना तुम भाड़ा पे लगाया। हो सकता है तो 10 महीना भाड़ा पे लगाया उसमें से 2 महीना वेकेंट कर दिया, तो एक्चुअल रेंट निकालते वक्त इनटू 10 करना, फिर अनरियलाइज रेंट माइनस करना, फिर गैप निकालना।
अगर एनुअल रेंट गैप बनता है तो वैकेंसी माइनस करना, अगर एनुअल रेंट गैप बनता है तो वैकेंसी माइनस करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, सॉरी इलस्ट्रेशन 10। ये पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड का सम्स है। पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है एक घर है, उसका 20 मान ले उसका 10% हम खुद रखता है और 90% भाड़ा निकालता है, भाड़ा पे दिया है, तो सारा कैलकुलेशन 90% पे होगा, माने गैप जो निकलेगा वो 90% पे निकलेगा, माने जितना पोर्शन को आप क्या किए हो भाड़ा पे दिए हो उतना पोर्शन का गैप निकालोगे। समझ में आ गया बात, क्लियर है। जैसे इस क्वेश्चन में तुम सीधा सीधी देख सकते हैं, इलस्ट्रेशन 10 में, इलस्ट्रेशन 10 में आप लोग देख सकता है 2/3 पोर्शन ऑफ द हाउस वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड 1/3 वाज लेट आउट। तो दादा जब गैप निकालोगे ना, जब दादा गैप निकालोगे ना तो गैप 1/3 पे निकलेगा। यू आर गोइंग टू टेक ईच एंड एवरीथिंग 1/3। समझ में आया ना। म्युनिसिपल वैल्यू भी जो रहेगा उसका 1/3, फेयर रेंट भी जो रहेगा उसका 1/3, स्टैंडर्ड रेंट भी जो रहेगा उसका 1/3, एक्सपेक्टेड रेंट तो वहीं से निकलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉपी में। सबसे पहले दो कॉलम बना लो कॉपी का राइट हैंड साइड में, एक कॉलम दे दो 1/3 लेट आउट, दूसरा देना 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड। लिखो 1/3 लेट आउट, उसके बाद लिखना 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड। 1/3 लेट आउट, उसके बाद लिखना 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू कितना लेगा बोल, कत नेबे बोलो उज्जवल। अच्छा कोनटाते नेबे, लेट आउटे नेबे ना सेल्फ ऑक्यूपाइड ए नहीं, আমরা म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू কোনটাতে নেব। হ্যাঁ তো 3 লাখ টাকা আছে তোর, म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख টাকা আছে বলে দেখ। হ্যাঁ तो 3 লাখের 1/3 করলে 1 লাখ লেখ, म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख লেখ, আর সেলফ অকুপাইড এ ড্যাশ দিয়ে দে। তারপরে ফেয়ার রেন্ট, ফেয়ার রেন্ট 2,70,000, 2,70,000 এর 1/3 কর, কত হচ্ছে ফেয়ার রেন্ট 90,000। সব লেট आउट का नीचे लिख। स्टैंडर्ड रेंट 3,30,000, 3,30,000, फिर वही कहानी 1/3 का ले, स्टैंडर्ड रेंट 1,10,000, स्टैंडर्ड रेंट 1,10,000। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में बड़ा क्या है 1 लाख, 1 लाख और 1,10,000 में छोटा क्या है 1 लाख, तो एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख आ गया। एनुअल रेंट कितना दिया हुआ देख, एनुअल रेंट कितना दिया हुआ है 8,000 रुपया पर मंथ। भैया इसको भी 1/3 करिए ना, अरे गधा इसको कहे 1/3 करेगा यार, रेंट तो देगा उसी घर का ना, नहीं समझ आ रहा। अरे जो 1/3 किसका कर रहे हैं, ये सब पूरा ओवरऑल का था, तो रेंट तो जब भाड़ा पे लगा था तभी दिया था, तो 8,000 × 12 ले एनुअल रेंट, 8,000 × 12 96,000। अनरियलाइज्ड अनरियलाइज्ड रेंट कुछ नहीं है, गैप ले गैप, गैप कितना है अवर जिगेस को ची, गैप क्या है एक्सपेक्टेड रेंट ना एनुअल रेंट। अरे तुम्हारा गैप जो तुम निकाला है किसको गैप बनाया, एक्सपेक्टेड रेंट को ना एनुअल रेंट को। भैया एक्सपेक्टेड रेंट को हम लोग गैप बनाए, वैकेंसी है इस क्वेश्चन में। अगर हम बोलते हैं वैकेंसी है माइनस करेगा, बोलो वैकेंसी माइनस করবে, আমি এখনো কনফিডেন্স পাচ্ছি না কেন একটা ছোট সামান্য জিনিসে। আমি বারবার একটা কথা তোমাকে বলছি, গ্যাপটা যখন বার করবে যদি এক্সপেক্টেড রেন্ট আগে গ্যাপ ধরো তখন ভ্যাকেন্সি মাইনাস করবে না, তো डायरेक्टली बोलो ना, এখন ভয় পেয়ে বলছি এত 10 बार बोलলাম একটা কথা और तुम लोग को भी बोल रहे हैं। गैप अगर एक्सपेक्टेड रेंट आता है तो वैकेंसी माइनस नहीं होता है, अगर एनुअल रेंट गैप आता है तभी वैकेंसी माइनस होता है। तो 1 लाख रुपया गैप आ गया, चलो माइनस करो म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, एक सेकंड, म्युनिसिपल टैक्स किस पे निकाल रहे हो, कितना परसेंट निकालने बोला 10%, किस पे निकाल रहा, म्युनिसिपल वैल्यू कितना ले रहा, म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख पे निकालेगा तो फिर 3 लाख का 1/3 करना पड़ेगा। अरे तो 1/3 लेट आउट था ना, तो वो ना करके सीधा तो 1 लाख पे निकाल लेना म्युनिसिपल टैक्स, एकदम कंटिन्यू कर, माइनस म्युनिसिपल टैक्स 1 लाख का 10% ले ले 10,000 ले लिया, तो कितना है 90,000, 90,000 क्या आ गया नैव आया, 90,000 नैव आ गया।
अब एसओ का नाम नील आएगा, वहां पे लिख, एसओ वाला कॉलम में नील लिख, नील नील नील। नैब से खेला चालू हुआ। माइनस का स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A, ये सिर्फ लेट आउट का आएगा। 90,000 का 30%, 27,000। 90,000 का 30%, 27,000 ले लिया। फिर माइनस करेगा इंटरेस्ट ऑन लोन 24B। ध्यान से सुन, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,20,000 रुपया। बोलिए 1,20,000 रुपया किसका है? साफ साफ बोला, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग द ईयर, मानी ये पूरा घर का है, पूरा घर का है ना, तो लेट आउट में कितना दिखाएगा? 1/3। तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन 1,20,000 1/3 करो 40,000, लेट आउट है সেলফ অকুপাইড 80,000, মাইনাস করে অ্যানসারটা বলো কত আসছে। লেট আউটের আসবে তোমার 23,000 পজিটিভ, লেট আউটের অ্যানসার আসবে 23,000 পজিটিভ, এর আসবে 80,000 নেগেটিভ। তাহলে অ্যানসারটা ইনকামটা কত আসছে? নেগেটিভ 57,000, নেগেটিভ 57,000। ठीक है, ओके चलो बंद कर दो।